दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की 2025-26 कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। यह जानकारी वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दरभंगा जिला चुनाव समिति द्वारा दी गई। इस अवसर पर एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, डब्बू खान, नफीसुल हक रिंकू और इकबाल हसन रिशु ने प्रेस को संबोधित किया। मुहर्रम चुनाव समिति जो पिछली बार इसी समिति ने चुनाव कराया था, जिसमें अंबर इमाम हाशमी साहब हमारे जो आरओ हैं चुनाव पे, जावेद अनवर साहब हैं, डब्बू खान साहब हैं, इकबाल हसन रिशु साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, ये 7 लोग थे। लेकिन हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले साथ में सब लोगों ने बैठा तो लोगों का कहना था, सभी लोगों का आपसी मशवरा हुआ और हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया अभी कुछ दिन पहले कि जो भी इस जिला के लोग या शहर के लोग, शहर से बाहर के लोग जो इस जिला मुहर्रम कमेटी में अपनी रुचि रखते हैं, वो लोग अपनी अपनी बातें जो है एक व्हाट्सअप नंबर पे अपनी अपनी राय दी। उसमें 10-12 लोगों का राय आया। उसमें हम लोगों ने इस 7 चुनाव लोगों के मुख्य चुनाव लोगों समिति के अलावा 21 माने 25 लोग हम जो है और नए लोगों को जोड़ेंगे, जो दरभंगा जिला के हर कोने कोने से होंगे, पंचायत से भी होंगे, शहर के चारों इलाके से लोग होंगे और जो उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है 15 तारीख को चुनाव होना है, 15 जून, और 10 को नामांकन होना है, 11 को नाम वापसी होनी है, 15 को चुनाव होना है, 15 को ही रिजल्ट आना है। और ये चुनाव 1 साल तक का ही होना है। उसमें जो वोटर्स होंगे, स्पष्ट मैं सब लोगों को कैमरा के सामने कहना चाहूंगा, जो अखड़िया हैं और जो पूर्व सेक्रेटरी और अध्यक्ष जो पिछली बार जैसे वोटिंग हुआ था, बस वो लोग वोटर्स होंगे स्पष्ट। और जो बायलॉज की एक कमेटी हम लोगों ने बनाई पर अगले आने वाले साल में हम लोग उस पर जो वोटर्स जुड़ना हो या कुछ उसमें जो बायलॉज तैयार होगा उसके अनुसार अगली बार से चुनाव हम लोग कोशिश करेंगे 2 साल 3 साल या जो भी डिसीजन हम लोग की कमेटी करेगी उस आधार पर होगी। और ये चुनाव समिति जो अभी हम लोगों को पिछले बार चुनाव हुई और जो अभी होने जा रहे हैं, ये 100% आप देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह जो चुनाव होता है वो उस तरह का हम लोगों के पास वैसा गाइडलाइन नहीं है। लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है निष्पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरी चुनाव हो और शहर तक एक अच्छा मैसेज जाए। आज तक 40 हमको लगता है बहुत पहली बार पिछले साल चुनाव बहुत दिनों का जब हमने उम्र संभाला है, पहली बार चुनाव सब लोगों के सहयोग से हुआ है। और आने वाला समय भी जो है चुनाव इस साल भी होना है और आगे भी हम लोग जो बैलोज अक्सर बात होती है लेकिन बैलोज तैयार नहीं होती। इसमें हम लोगों ने कमेटी एक गठित कर दी है, वो बहुत जल्द जो है उसका रिपोर्ट आएगा और नेक्स्ट ईयर से हम लोग वोटर्स भी कोशिश रहेगी बढ़ाने की, जो लोगों का जो मशवरा में ये बात आया था। और इस बार बस 2 नई चीजें हैं कि एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव जो होना है और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है नया 1-2 लोगों को जो है हम लोगों ने और उन लोगों का चुनाव कराया है, बढ़ाया है। इसलिए कि मान लीजिए कोई सेक्रेटरी अध्यक्ष को तबीयत खराब है, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो गई तो उसके जगह पर वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर मुहर्रम कमेटी के बागडोर को संभालने का काम करेंगे। तो फिर से इस बार भी 1 साल का चुनाव होगा? हाँ, इस बार भी 1 साल का ही चुनाव होगा। बायलॉज तैयार हो जाएगा और बायलॉज के अनुसार हम लोग फिर अगली बार से जो होगा चुनाव फिर लगातार उसको 2 साल या 3 साल जो भी हम लोग तय करेगी समिति, उसके अनुसार हम लोग अगली बार से चुनाव। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे लगातार जो वायरल हो रहा था मैसेज चुनाव को लेकर के, आनंद फानन ये बैठक आप लोगों ने किया? आनंद फानन में हम लोगों का ये प्रोग्राम पहले से हम लोगों की समिति की बैठक आज से 15 दिन पहले हो गई थी और हम लोग सोशल मीडिया या इसी चीजों से ऐसी जो बात नहीं है, लोगों का था आवाम का अपनी बातें रखना। आवामी तो बात रख रही थी सोशल मीडिया पे। जो भी नंबर जारी हुआ उस नंबर पर जिन्होंने अपनी राय दिया उस सब राय उन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों की वार्ता हुई है। जो सही कैलकुलेशन निकला उसके हम लोग प्रेस वार्ता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग अपना अपना मशवरा कोशिश। और रही बात आप लोग लगातार आता है एक बात की हिसाब किताब, तो हम लोग जो उसका हम लोगों ने तय किया है कि इसके बाद जो घोषणा हो गई 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष के साथ हम लोगों की बैठक होगी और उस दौरान उन लोगों से जो है जो हिसाब किताब होगा वो लोग पारदर्शिता। जावेद अनवर साहब ने कहा कल लेकर आए थे तो हम लोग कहा सारी टीम बैठेगी, उस दौरान वो अपना हिसाब किताब रखेंगे और जब हिसाब किताब हो जाएगा तो फिर वो उसमें आप बोले बायलॉज की बात, लगातार आप लोग की कमेटी जब भी बनती है एक बयान आता है डीजे पूरी तरीके से नहीं बजेगी, क्या इस बायलॉज में ये चीज आप जरूर जोड़ेंगे? बायलॉज में डीजे और ये इस तरह का बायलॉज तो एक प्रक्रिया है कि चुनाव कैसे हम लोग कराएंगे, डीजे ये दूसरा पार्ट।
तो वो प्रशासन का मामला है, ये हम लोग का ये चुनाव समिति का पार्ट नहीं। और मैं सभी दरभंगा शहर के आवाम से कहना चाहूंगा, एक कोशिश है, एक पहले एक अच्छी पहले एक चुनाव आज हम लोग है, कल हम लोग के बाद दूसरा जनरेशन आएगा, तो इसको इस परंपरा को ऐसे अच्छे से करते रहे कि चुनाव का एक अच्छा मैसेज जाता है कि हम जीत के आते हैं। और लोगों के अंदर जो अध्यक्ष सेक्रेटरी या कोषाध्यक्ष बनेंगे और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उन लोगों के अंदर जिला मुहर्रम कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए भी और पूरी ताकत और अच्छे से जो इस मुहर्रम को हम लोग मनाने का काम उन लोगों के नेतृत्व में करने का काम करें। जो जिला जो भी चुनाव समिति के लोग होंगे वो हम सभी लोग उस जिला मुहर्रम कमेटी के मुख्य संरक्षक होंगे। और पूरी हम लोगों की निगरानी में जिला मुहर्रम कमेटी काम करती भी आई है और करेगी भी। चलिए, आप लोग सारे संरक्षक लोग यहाँ पे और एक बात हम कहना चाहेंगे कि वो जो अभी आप लोगों ने एक प्रश्न कहा था कि उस मंच पे विधायक संजय सरावगी जी आएंगे या कोई अदर एनडीए दल के या गठबंधन दल के कोई नेता आएंगे, तो हम लोग तो चुनाव करा कर दे देंगे। वो काम हमारे जो चुनाव जीत कर आएंगे वो कमेटी उस पर निर्णय लेगी, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष होंगे कि उन पर जो है उन लोगों कोई आना चाहेंगे तो उनको रोक भी नहीं सकते हैं। हाँ, हमारे शहर के स्वागत है उनका भाई। बीजेपी के हों चाहे किसी भी उसको हम पार्टी लोग रोक नहीं सकते हैं। हमारे सांसद हैं किसी भी पार्टी के हों तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। चलिए चुनाव